ओम शांति। तो आज भी हम दो मुरलियों का चिंतन करेंगे और यहीं पर ही हम रिवाइज कर लेंगे। टेस्ट होगा 18/1/1978 की मुरली का, 18 जनवरी की मुरली का टेस्ट है। ये मुरली भी बुक में नहीं है, ये वाली मुरली भी, जिनके पास किताब है ना, देखो 18 तारीख की मुरली है आपकी किताब के अंदर, आगे लिस्ट में तो है परंतु उसमें देखो है, इसमें भी है, देखो अंदर जाके देखो है। अच्छा, कहाँ पे है? हाँ, मेरे पेज ही नहीं है ना। ठीक है, तो आज 2 पन्ने की मुरली है क्या? ये 3 पन्ने की मुरली नहीं, कोई बात नहीं। तो आज 18/1/1978 की मुरली है। इस मुरली का टेस्ट होगा। ये मुरली घर जाकर के सबको पढ़नी है और फिर दिन में 2 बजे के बाद में तो पेपर आ जाएगा, तो आप फिर इस टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, तो आज पहली मुरली जिसका हम चिंतन करेंगे 24/1 की मुरली है ये, और मुरली की हेडिंग है निरंतर सेवाधारी। निरंतर सेवाधारी। तो अभी हमने एक लोकेशन मेथड समझा था पिछली भट्टियों में। कौन कौन सी लोकेशन थी, याद है आपको? पहली लोकेशन कौन सी थी? हाँ, तो पहले हम लोकेशन को देख लेते हैं। लगभग 10 से लेकर के 14 पॉइंट इसके अंदर होंगे जो हमें लोकेशन पर सेट करने हैं मुरली के। छोटी सी मुरली है, बड़ी मुरली नहीं है, लेकिन एक एक पॉइंट बहुत काम का है बाबा का महावाक्य। तो पहले लोकेशन देखते हैं, फिर लोकेशन के ऊपर मुरली को सेट करेंगे और फिर हम उसको याद भी कर लेंगे। तो पहली लोकेशन थी शांति स्तंभ, दूसरी लोकेशन थी हिस्ट्री हॉल, तीसरी लोकेशन थी बाबा का कमरा, चौथी लोकेशन बाबा की कुटिया, 5 मधुबन का आंगन, 6 ओम शांति का रिसेप्शन, 7 ओम शांति भवन, 8 बाबा का कमरा जो ओम शांति भवन का है, 9 लाइब्रेरी, 10 मेडिटेशन हॉल जो ऊपर जाकर के पिंक पिंक फ्लावर्स वाला मेडिटेशन हॉल, 11 डिस्पेंसरी, 12 डाइनिंग और 13 भंडारा। ठीक है, ये 13 लोकेशन है। मुरली के अंदर भी लगभग इतने ही महावाक्य हैं जो लगे कि ये हमारे काम के हैं, तो वो अभी हम रिवाइज करेंगे। तो पहली लोकेशन कौन सी है? शांति स्तंभ। तो सभी पहुंच जाओ शांति स्तंभ। मुरली के अंदर सबसे पहले बाबा ने देखा कि सबके मस्तक पर बाबा को चमकता हुआ सितारा हीरा दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही हम शांति स्तंभ पर पहुंचे तो हमारे मस्तक के अंदर क्या चमकने लग गया? एक सितारा, एक हीरा चमकने लग गया। और बाबा को ये हीरा बहुत न्यारा और प्यारा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, शांति स्तंभ पर पहुंचे। शांति स्तंभ के अंदर पैर रखते ही, उस स्थान पर पैर रखते ही एकदम से यहाँ पर सितारा और हीरा चमकने लगा और बाबा को स्पष्ट रूप से हमारे मस्तक पर चमकता हुआ ये सितारा न्यारा और प्यारा दिखाई दे रहा है। ये है पहली पॉइंट। फिर उसके बाद में कहाँ पर पहुंचेंगे हम? हिस्ट्री हॉल। तो एक एक स्थान की पिक्चर बनाते जाना, फिर लास्ट में हम रिपीट करेंगे। अगला है हिस्ट्री हॉल। तो हिस्ट्री हॉल के अंदर बाबा ही बच्चों के गले का हार बन गया। हिस्ट्री हॉल में जैसे गए तो देखो बाबा सामने बैठे हैं, क्या लेकर के? हार लेकर के। और बाबा बता रहे हैं ये हार जो है सदा बच्चों के गले में पिरोया हुआ है। और ये हार किस चीज का है? बच्चों का नशा और तीव्र पुरुषार्थ देख बाप भी बच्चों पर बलिहार जाते हैं। तो बाबा बच्चों पर बलिहारे हुए हैं, बाबा बच्चों पर कुर्बान है। बच्चों का नशा और पुरुषार्थ देख करके, तो उसकी एवज में बाबा ने जैसे कि उनको क्या पहना दिया? गले में हार ही पहना दिया।
बाप ही बच्चों के गले का हार है। बाप ही बच्चों के गले का हार है। ठीक है, तो हिस्ट्री हॉल में क्या हुआ? बाबा बच्चों के गले में हार पहना रहे हैं। किस लिए पहना रहे हैं? बच्चों का नशा और तीव्र पुरुषार्थ पर बलिहार होकर के। ठीक है, और बाबा का तीसरा लोकेशन क्या है? बाबा का कमरा। तो वहां पर आज बाप दादा बच्चों के गीत गा रहे थे। बाबा के कमरे में बाबा बच्चों का गीत गा रहे थे। कौन सा गीत? महिमा का गीत। अभी तक हम बाबा के गीत गाते हैं, लेकिन आज बाबा ने बच्चों की महिमा के गीत गाए। और देखो बच्चों की महिमा में क्या गीत गाया बाबा ने? हर एक बच्चे को बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग देखा, सिवाय बच्चों के बाप को कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। यही गीत है। जब भगवान ये बोलता है कि मुझे सिवाय तुम्हारे कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, तो ये भी हमारे लिए जैसे कि एक महिमा का गीत हो गया कि मेरे लिए भगवान कह रहा है कि मेरे अलावा भगवान को कोई भी प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। तो बाप को प्रत्यक्ष करने वाले कितने श्रेष्ठ ठहरे? तो ये है बाबा का कमरा। तो पहली लोकेशन, बिना देखे बोलो, शांति स्तंभ। क्या हो रहा है वहां पे? मस्तक पर सितारा डायमंड चमक रहा है, जो बाबा को स्पष्ट रूप में न्यारा और प्यारा दिखाई दे रहा है। दूसरी लोकेशन हिस्ट्री हॉल। बाबा बच्चों का नशा और पुरुषार्थ देकर के बलिहार गए हैं, अर्थात बच्चों को हार पहना दिया है। तीसरा बाबा का कमरा। बाबा यहाँ पर महिमा के गीत गा रहे हैं। बाबा के कमरे के बाहर से हमको अंदर से आवाज आ रही है बाबा के गीत गाने की, और बाबा बच्चों की महिमा के गीत गा रहे हैं। और कौन सा है वो गीत? कि आप बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हो, आप बाप को प्रत्यक्ष करने वाले। तो अगली लोकेशन है बाबा की कुटिया। अगली लोकेशन है बाबा की कुटिया। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे कि बाबा हमको ये स्मृति दिला रहे हैं, बाप अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, सर्व प्राप्तियां संगम युग की अविनाशी है। तो तीनों बातें याद रखना। कहां पर जाकर के? बाबा की कुटिया में। बाप अविनाशी, आत्मा अविनाशी और संगम युग की सर्व प्राप्तियां भी अविनाशी। ये मूल मंत्र है याद में रहने का। बाप, आत्मा और सर्व प्राप्तियां संगम युग की अविनाशी है। अगर मूल मंत्र याद है तो नशे में अंतर नहीं हो सकता। तो बाबा की कुटिया में बाबा ने आज हमको क्या दिया? हमेशा तो लेटर हम बाबा को देते हैं, बाबा भी वहां पर लेटर लिख रहे होते हैं, लेकिन आज बाबा ने हमको वहां पर एक मंत्र दिया। और मंत्र क्या है? बाप अविनाशी, आत्मा अविनाशी और सर्व प्राप्तियां संगम युग की, ये भी क्या है? अविनाशी। ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये जो हम अपने डायरीज, कॉपी, पेन चला रहे हैं, भर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, मोबाइल के अंदर पेपर दे रहे हैं, या फिर याद रखने की भी भूल जाते हैं, पर याद रखने के अपने दिमाग को, याददाश्त शक्ति को भी कह रहे हैं कि मुरली क्यों भूल जाते हो, याद रखो कौन से लोकेशन थे, क्या था, कैसे था। तो ये सभी चीजें भी इस ड्रामा में अविनाशी संगम युग की नूंदी जा रही है। अगर अभी हमारा पुरुषार्थ इतना सुंदर है तो आने वाले आगे अविनाशी समय के अंदर भी ये इतना ही सुंदर होगा। तो 4 पॉइंट हो गए हैं। अगला है मधुबन का आंगन। तो मधुबन के आंगन में देखो, आज सिर्फ और सिर्फ कन्याएं और माताएं दिख रही हैं। मुरली के अंदर तो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि किसी को ये पता भी नहीं चला कि अंदर ही अंदर कन्याओं और माताओं ने एक सेना तैयार कर ली। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ब्रह्मा कुमारियां या शिव शक्ति सेना अंदर ये काम कर रही है। सब लोगों को लगता है ये तो माताओं बहनों की संस्था है, पहले भी ऐसे ही लगता था। तो बाबा ने देखो क्या कहा कि सब नजर ब्राह्मणों को देख इतना जरूर अनुभव करती है कि कमाल है, साधारण कन्याओं माताओं ने गुप्त में इतनी सेना तैयार कर ली, ऐसा कभी सोचा नहीं था, समझा नहीं था। सबकी दिव्य सूरतों ने बाप दादा की मूर्त को कर्तव्य द्वारा लोगों के सामने प्रत्यक्ष जरूर किया है। तो देखो मधुबन के आंगन में कन्याएं और माताएं शिव शक्ति सेना के रूप में घूम रहे। सेना देखिए ना, मिलिट्री कैसे होती है, एक लाइन में
एक ही उनका पहनावा होता है, एक ही उनका खड़ा रहने का तरीका होता है, एक ही उनका देखने का भी तरीका होता है, हर हाव भाव उनका सेम होता है। तो मधुबन के आंगन में माताओं और कन्याओं को देखो कि ये शक्ति सेना यहाँ पर खड़ी है और बाबा और अपने दिव्य मूर्त के द्वारा बाप दादा की मूर्त को प्रत्यक्ष करने वाली ये सेना है, दिखाई दे रहा है मधुबन के आंगन में। तो ये कमाल बाबा ने बताई कि लोगों के सामने प्रत्यक्ष किया। फिर इस मुरली के अंदर तो बाबा ने बड़ी सुंदर आगे बात कही है, इसी पॉइंट के अंदर आपको सुना देते हैं। बाबा ने कहा कि सब लोग समझते हैं कि ये साधारण है, लेकिन बाबा ने कहा दिल्ली के अंदर प्रोग्राम में आपने जो हलचल मचाई, क्योंकि एकदम कन्या और माताओं का सैलाब था और इतना सुंदर बड़ा कार्यक्रम 1978 के अंदर पब्लिक कार्यक्रम हुआ, तो एकदम से जो सबके सामने हलचल हुई, बाबा ने कहा ये हल चला। बीज डालने के लिए पहले क्या चलाना पड़ता है? धरती के ऊपर हल चलाना पड़ता है, फिर बीज डलता है। अगर बीज को सीधा डाल दिया तो वो किसी भी काम का खास नहीं है। तो बाबा ने कहा कि आपने जो दिल्ली में कार्यक्रम किया और सब शक्ति सेना दिखाई दी, प्रत्यक्ष हुई, कुछ अलग ही चीज हुआ, तो ये भी लोगों के अंदर में हलचल मची। कोई ताकत है, कोई शक्ति है, ये साधारण व्यक्तियां नहीं है। तो हलचल के साथ ये बीज डाला, सन्मुख ना देखते हुए भी चारों ओर ये धूम मचाई कि ये कौन है, ये क्या है, गवर्नमेंट तक भी आवाज पहुंचा। तो अभी इस बीज को वाणी द्वारा और याद की शक्ति द्वारा फलीभूत करना, लेकिन अब तक जो किया वो बहुत अच्छा किया। बीज तो डाल दिया कार्यक्रम से, लेकिन अब वाणी के द्वारा, बीच बीच में मिलते जुलते रहेंगे, वाणी के द्वारा और योग की शक्ति के द्वारा अब इनको फलीभूत करो, माना पानी दो। तो ये है 5वें पॉइंट। अगली लोकेशन क्या है? मधुबन ओम शांति भवन का रिसेप्शन। भविष्यवाणी यहाँ पर बाबा ने कही है कि जो ये कार्य सभी कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारियां या ब्रह्मा कुमार या कुमारियां और माताएं या दादियां, तो बाबा ने कहा आने वाले समय में जो आपने ये फाउंडेशन स्टोन डाला है, नींव का पत्थर जो डाला है, नींव की ईंट जो लगाई है, आगे जाकर के दुनिया के लोग आपका आह्वान करेंगे, अजान करेंगे। और ये बाबा ने 78 में कहा था कि अभी आपने लोगों को बुलाया है, आगे चल करके दुनिया वाले आपका आह्वान करेंगे। तो ये समय अभी ही है, वास्तव में प्रैक्टिकल में चल रहा है कि अब दुनिया वाले ब्रह्मा कुमारियों का आह्वान खुद कर रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में आओ, हमारे गांवों में आओ, हमारे इस गवर्नमेंट के सेक्टर में आओ, आर्मी के अंदर, यहाँ पर वहां पर जहां पर भी है, तो सब जगह निमंत्रण दे रहे हैं, आओ। तो आज रिसेप्शन के अंदर क्या देखेंगे? दुनिया को देखेंगे, दुनिया दिख रही है और दुनिया वाले ज्ञानी आत्माओं का क्या कर रहे हैं? आह्वान कर रहे हैं। दुनिया वाले ज्ञानी तो आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं। ये की हुई गुप्त सेवा थोड़े समय में प्रत्यक्ष दिखाई देगी। तो जो भी सेवाएं हम गुप्त कर रहे हैं ना, वो प्रत्यक्ष दिखाई देगी थोड़े ही समय में। बस थोड़ा सा झटका लगा और इतने में ऑटोमेटिक ही सबका ध्यान किस तरफ जाएगा? बाबा के इन सेवा साथियों पर या सेवाधारियों पर। तो फिर से रिपीट करो, ओम शांति स्तंभ स्पष्ट नजर आ रहा है। बच्चों का नशा और तीव्र पुरुषार्थ देखकर उन पर बलिहार जाते, इसलिए उनको गले में हार पहनाते हैं। बाबा का कमरे में बाबा बच्चों की महिमा का गीत गा रहे हैं कि आपकी प्रत्यक्षता से ही मेरी प्रत्यक्षता है, आप ही बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हो। और बाबा की कुटिया, बाबा ने आज क्या दिया? मंत्र दिया बाबा की कुटिया में। कौन सा मंत्र? आत्मा अविनाशी, बाप अविनाशी और संगम युग की सर्व प्राप्तियां अविनाशी। ये मंत्र याद रहेगा तो बाबा ने कहा सब सहज होगा। और फिर उसके बाद में मधुबन का आंगन, शिव शक्तियां, कन्याएं और माताओं की सेना दिख रही है, जो अपने दिव्य मूर्त के द्वारा बाप दादा की सूरत को या मूर्त को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। ठीक है। और उसके बाद में ओम शांति भवन का रिसेप्शन,
दुनिया वाले आह्वान करेंगे, जो अभी गुप्त सेवाएं कर रहे हैं ये आगे चल करके प्रत्यक्ष होंगी। ठीक है, ओम शांति भवन। तो ओम शांति भवन को देखो, ओम शांति भवन का वो स्टेज हमको दिखाई दे रहा है। तो बाबा ने यहाँ पर बोला कि अभी तक तो निरंतर योगी हो, लेकिन निरंतर योगी का वरदान बाप द्वारा प्राप्त हुआ, वैसे ही अब निरंतर सेवाधारी भी। तो ओम शांति भवन की स्टेज पर हमें 2 वरदान मिल रहे हैं। ओम शांति भवन की स्टेज पर ये पहला ही भवन बना था ना हमारे यज्ञ का, जहाँ पर बाप दादा अलग से आना शुरू हुए थे, बाबा के बाद में ये बना था। तो ओम शांति भवन की स्टेज पर हम भी बाबा मिलन करने के लिए जा रहे हैं, और बाबा हमको 2 वरदान दे रहे हैं, निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी। फिर इसकी डिटेल में बाबा ने मुरली में बोला कि योग और सेवा इन दोनों का डबल लॉक लगाओ तो माया का वार नहीं होगा। तो ये हो गया ओम शांति भवन। फिर उसके बाद में ओम शांति भवन का बाबा का कमरा। बाबा का कमरा, तो बाबा के कमरे में एक पॉइंट याद रखना कि बाबा के कमरे में जाते ही मेरी सर्व कर्मेंद्रियां बाप की याद दिलवाती है। मतलब ये आंखें हैं, तो ये आंखें भी कोई देखे, कर्म इंद्रिय है ना, तो ये आंखें भी कोई देखे तो इससे किसको, इसको देख करके सामने वालों को किसकी याद आए, बाबा की याद आए। ये मुस्कान भी कोई देखे तो इसको देख करके सामने वालों को किसकी याद आए, बाप की याद आए। ये जो बातें मैं सुन रही हूँ, किस क्वालिटी की बातें ये सामने वाला समझे तो उसको किसकी याद आए, बाप की याद आए। हाथों के द्वारा जो कर्म करती हूँ वो कर्म जब कोई देखे तो सामने वाले को किसकी याद आए, बाप की याद आए। तो बाबा के कमरे में एक पॉइंट याद रखना, और वो है कि सर्व कर्मेंद्रियों द्वारा बाप की याद की स्मृति दिलवाने की सेवा करनी है। सर्व कर्मेंद्रियों द्वारा बाप की याद दिलवाने की सेवा। अब ये अलग अलग रूम में अलग अलग सेवा की बात बाबा कर रहे हैं। तो बाबा के कमरे में हम कर्मेंद्रियों के द्वारा बाप की याद दिलाने की सेवा कर रहे हैं। फिर इसके बाद लाइब्रेरी के अंदर हमारा हर संकल्प विश्व कल्याण के अर्थ, मतलब लाइट हाउस का कर्तव्य कर रहा है। लाइब्रेरी के अंदर हमारे जाते ही क्या हो गई है, लाइट हाउस बन गए हम। वैसे भी जितना हम पढ़ते हैं, पढ़ाई से हमारे अंदर माइट भी आती है, और पढ़ाई से हम लाइट भी हो जाते हैं, हल्के भी हो जाते हैं, और हमारे अंदर प्रकाश भी आता है। तो लाइब्रेरी के अंदर जैसे गए तो हमारे एक संकल्प से, हर एक संकल्प से हमें कल्याण की भावना या फिर लाइट हाउस का कर्तव्य करना है। तो इधर याद रखो, याद करने का तरीका सीखो। जो बाबा का कमरा है वहां पर देखो अपनी सर्व कर्मेंद्रियां ये सेवा कर रही हैं, बाबा को याद करवा। जैसे सर्व कर्मेंद्रियों वाला चित्र है ना, 5 घोड़े और उसके ऊपर आत्मा राजा बैठा है, तो आप ऐसा सीन बना सकते हो। फिर लाइब्रेरी के अंदर देखो मेरे संकल्प है, सेवा कर रहे हैं, तो संकल्पों के द्वारा क्या सेवा होती है, विश्व कल्याण की सेवा होती है, लाइट हाउस की सेवा होती है। फिर लाइब्रेरी के बाद में अगला क्या था लोकेशन, मेडिटेशन हॉल। तो मेडिटेशन हॉल के अंदर हमारी वृत्ति से वायुमंडल और वाइब्रेशन बन रहे हैं। मेडिटेशन हॉल में, मेडिटेशन के नाम से याद रहेगा, मेडिटेशन हॉल में गए, मेडिटेशन लगाया, और फिर वहां पर क्या हो गया, हमारी वृत्ति से वाइब्रेशन बने, और वाइब्रेशन से वायुमंडल परिवर्तन हो गया। याद रहेगा, याद रहेगा। तो फिर बताओ रिसेप्शन में क्या था, रिसेप्शन में दुनिया वाले आह्वान कर रहे हैं, गुप्त सेवाएं प्रत्यक्ष हो जाएंगी। और ओम शांति भवन के अंदर क्या है, 2 वरदान है, निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी। बाप दादा आए हुए हैं और टोली के साथ हमें दोनों वरदान भी दे रहे हैं। फिर उसके बाद में बाबा का कमरा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 कर्मेंद्रियां, हाँ मतलब सर्व कर्मेंद्रियां बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा, बाप की याद दिलवाने की सेवा कर रही हैं। फिर उसके बाद लाइब्रेरी के अंदर हमारे संकल्प, हमारे हर संकल्प विश्व कल्याण के लिए, मतलब लाइट हाउस का काम कर रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर जाते ही। और मेडिटेशन हॉल के अंदर नाम से याद रहेगा मेडिटेशन, मेडिटेशन से वृत्ति, वृत्ति से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वायुमंडल परिवर्तन होता है। उसके बाद में अगली लोकेशन
डिस्पेंसरी, औषधालय। हर कर्म द्वारा हर आत्मा को कर्म योगी भव का वरदान देते रहते हैं। तो आज डॉक्टर साहब कौन बैठे हैं डिस्पेंसरी में? बाबा नहीं, हम बैठे हैं, हम ही हैं। तो वहां पर एक कर्म योगी बैठा, और वो कौन है? मैं हूं। और मैं सबको कौन सा वरदान दे रहा हूं? कर्म योगी भव। तो आज जो भी सामने आएगा उसको क्या वरदान देने इस डिस्पेंसरी में? कर्म गोली देनी है, गोली के साथ में कर्म योगी भव की कर्म करते जाओ और प्रभु को याद किए जा। कर्म करते जाओ, प्रभु को याद करते जाओ, कर्म करते जाओ, बाबा को याद करते जाओ। तो डिस्पेंसरी के अंदर हम सभी आत्माओं को कर्म योगी भव का वरदान दे रहे हैं। उसके बाद में डाइनिंग। डाइनिंग में क्या करते हैं? खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं। जहां ब्राह्मणों का संगठन है वो हर स्थान मधुबन है। बाबा ने कहा अपने स्थान को क्या बनाना है? मधुबन बनाना है। मधुबन बनाएंगे तो बाप दादा भी आएंगे, क्योंकि बाप का वायदा है कि मधुबन में ही आना है। तो आज देखो जो मधुबन का डाइनिंग है, वो डाइनिंग सेम टू सेम कहाँ आ गया? हमारे अपने अपने सेवा केंद्रों पर। जो भी सुनने वाले हैं वो सभी ये याद रखना, वो ही डाइनिंग रूम आज कहाँ पर है? हमारा सेवा केंद्र ही बाबा के घर का, पांडव भवन का डाइनिंग रूम बन गया है। और इस डाइनिंग रूम को हमको क्या बनाना है? मधुबन बनाना है। क्योंकि मधुबन बनाएंगे अपने स्थान को, तो आज यहाँ पर कौन आएंगे? बाप दादा आएंगे। याद रहेगी ना ये पॉइंट? डाइनिंग रूम, डाइनिंग हॉल, डाइनिंग हॉल, रूम नहीं, डाइनिंग हॉल। तो ये बाबा का वायदा है। लेकिन इसी मूल्य के अंदर बाबा ने ये भी क्लियर कर दिया कि मधुबन हमारा स्थान तो मधुबन है, हमारा स्थान तो मधुबन। ऐसे करते करते थोड़ा हवा में चले जाते हैं ना ऊपर। तो बाबा ने ये चीज को भी आगे क्लियर कर दिया कि बड़ा तो बड़ा ही रहेगा, छोटा छोटा ही रहेगा। मधुबन बनाओ, लेकिन उस मधुबन का मुकाबला फिर भी नहीं कर सकते। वो कर्म भूमि है, सेवा भूमि है, चरित्र भूमि है, और संपूर्ण बनने की भी भूमि है। ब्रह्मा बाबा संपूर्ण कहाँ बने? उस पांडव भवन में बने। बाबा ने सारे कर्म कहाँ करके दिखाए? चरित्र, वहां। आज जो भी वहां जाता है तो बाबा से प्रेरणा लेकर के आता है कि मुझे भी बाबा की तरह ही कुछ करना है, मुझे भी ऐसे बलि चढ़ना है, मुझे भी कुर्बान करना है, मुझे भी जीवन को सफल करना है, सब देना है, देना है, देना है। ये सारा का सारा काम कहाँ पर किया बाबा ने? उस पांडव भवन, उस मधुबन में किया। तो बाबा ने ये भी क्लैरिटी कर दी है। और देखो मधुबन हमारा, अब तो मधुबन भी बड़ा हो गया ना, तो मधुबन हमारा कैसा है? जो सबको अपने अंदर समा लेता है। समाता है कि नहीं समाता? मधुबन में कितने भी आए सबको अपने अंदर ले लेगा। मधुबन में कैसे भी आए, मधुबन सबको अपने अंदर ले लेगा। मधुबन के अंदर जाके हम कुछ भी करें, लेकिन फिर भी मधुबन सबको अपने अंदर ले लेगा। तो ये किसकी कमाल है? उस बड़े स्थान की कमाल है, क्योंकि उस बड़े स्थान पर बड़े बड़े होकर के गए हैं, बड़े बड़े उस धरती पर काम किए हुए हैं। तो बाबा ने क्लैरिटी भी दे दी है कि बड़ा फिर भी बड़ा रहेगा, छोटा फिर भी छोटा रहेगा, लेकिन फिर भी अपने स्थान के वाइब्रेशन कैसे बनाने हैं? तो फिर बाबा आएगा। बाबा नहीं आएगा, बाप दादा आएगा। तो ये कहाँ की पॉइंट है? डाइनिंग हॉल की। और अगली पॉइंट है भंडारा। भंडारा कौन सा स्थान होता है जहां पर भोजन तैयार होता है, ब्रह्मा भोजन। तो ये हम मधुबन के ही भंडारे में हैं। और यहाँ पर देखना डायरेक्ट आज भंडारे के अंदर कौन खड़े हैं? साकार बाबा। ठीक है, साकार तन की जन्म भूमि और कर्म भूमि, चरित्र भूमि का विशेष महत्व है। तभी तो भक्ति में देखो कुछ नहीं होते हुए भी स्थान का महत्व है। मूर्ति चाहे पुरानी हो, मंदिर चाहे पुराना कुछ भी हो, लेकिन वो स्थान देखो, लोग विदेशों से इंडिया वाले आते हैं, बड़े बड़े जो हमारी मेट्रो सिटी है इंडिया की, वहां पर लोग रहते हैं, लेकिन साल में एक बारी दर्शन करने के लिए कहाँ जाते हैं? अपने किसी पुराने गांव के, किसी पुराने से जगह पे, सुनसान एरिया के किसी छोटे सा एक आला है, मंदिर है, जहाँ पे उनके पितरजी रहते हैं या जो भी देवता रहते हैं, वहां पर दर्शन करने जाते हैं। महत्व किसका है? स्थान का। वहां पे कोई मूर्ति का महत्व नहीं है, क्योंकि मूर्ति तो उनके पास भी वैसी है, सेम टू सेम अपने घर में।
महत्व किसका? स्थान का। तो ऐसे ही मधुबन के भंडारे में आज साकार तन में बाबा है, बाबा साकार तन में है, अपनी जन्मभूमि, चरित्र भूमि और कर्म भूमि जिसका महत्व बाबा बता रहे हैं। तो ये पॉइंट याद रखना, स्थान का महत्व भंडारे का, ठीक है। और इसी पॉइंट के अंदर बाबा ने सुंदर सी बात कही, वो ये है कि मूर्ति पुरानी होगी और घर में बहुत अच्छी सुंदर मूर्ति होगी तो भी भक्त फिर भी स्थान का महत्व देते हैं। तो स्थान का महत्व है, लेकिन अपनी अपनी फुलवाड़ी बढ़ाओ। मधुबन का स्थान ही इंपॉर्टेंट स्थान है, लेकिन फिर भी जिस स्थान पर हम रहते हैं उस स्थान की फुलवाड़ी को, फूलों को बढ़ाना है, फुलवाड़ी को बढ़ाना है, ये याद रखना है, ठीक है। तो कितने पॉइंट हो गए? 13 पॉइंट हो गए ना। तो अभी 13 पॉइंट को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सभी अपनी अपनी कॉपी बंद कर दो, देखते हैं हमारी मेमोरी पावर कितनी है। बस बंद, अभी हो जाएगा सब रिपीट। शांति स्तंभ, हीरा देखने और मस्तक पर न्यारा और स्पष्ट नजर आ रहा है। बाबा का हिस्ट्री हॉल, क्यों हार पहना रहे बाबा? तीव्र पुरुषार्थ और नशा देखकर। और बाबा का कमरा, गीत गा रहे हैं बाबा, बच्चों की महिमा के गीत गा रहे हैं कि बच्चे प्रत्यक्ष होंगे तो ये प्रत्यक्ष बच्चे ही बाप को भी प्रत्यक्ष करेंगे। तो पहले किसको प्रत्यक्ष होना पड़ेगा और कहाँ प्रत्यक्ष होना पड़ेगा? अब इसके राज में जाना। सबसे पहले हम कहाँ प्रत्यक्ष होते हैं? अपने सेवा केंद्र पर। अपने सेवा केंद्र पर हम प्रत्यक्ष होते हैं। किस हिसाब से? ये पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, ये सेवा में बहुत अच्छे हैं, ये दान पुण्य में बहुत अच्छे हैं, ये नयो नयो को लाने में बहुत अच्छे हैं, ये नयो नयो के पास बहन जी को ले जाने में बहुत अच्छे हैं, ये मधुबन के लिए बहुत अच्छे, आदि आदि बातों में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे जब प्रत्यक्षता बढ़ती है तो ये आत्माएं अगर प्रत्यक्षता इनके ऊपर ना चढ़े तो ये किसको प्रत्यक्ष कर देते हैं? बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। शुरुआत ऐसे होती है, छोटे से ऊपर तक। और बाबा का कमरा हो गया, बाबा की कुटिया, संगम युग की सर्व प्राप्तियां अविनाशी है। तो बाबा की कुटिया में बाबा क्या दे रहे हैं? मंत्र दे रहे हैं, ठीक है। मधुबन का आंगन, कौन है मधुबन के आंगन में? आज बहुत सारे कन्याएं, माताएं और कन्याएं क्या है? शिव शक्ति सेना है। लोगों ने समझा कि इन्होंने कब अंदर ही अंदर इतना सारा तैयार कर लिया, गुप्त रूप में हलचल हो गई, सेना तैयार हो गई। और सबने क्या समझा? इतना तो जरूर समझा कि कोई शक्ति है, कोई ताकत है, ये साधारण व्यक्तियां नहीं है, ऐसा। और इन्होंने क्या किया? अपने दिव्य मुहूर्त से, माताओं और कन्याओं ने अपने दिव्य मुहूर्त से बाप दादा की मूर्त को प्रत्यक्ष किया। आगे ओम शांति भवन का रिसेप्शन, हाँ, सारी दुनिया ज्ञानी तो आत्माएं या योगी तो आत्माओं का क्या कर रही है? आह्वान करेंगी, आजान करेंगी। जो सेवाएं गुप्त हैं वो सारी सेवाएं क्या हो जाएंगी? प्रत्यक्ष हो जाएंगी। आगे ओम शांति भवन, क्या हो रहा है स्टेज पर? ओम शांति भवन की स्टेज पर आज बाबा मिलन हो रहा है। और बाबा हमको क्या दे रहे हैं? टोली के साथ 2 वरदान दे रहे हैं। कौन से? निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी। फिर इसकी डिटेल में बाबा ने कहा, वो तो आप पढ़ोगे ना घर जाकर के, कि याद और सेवा का डबल लॉक लगाना है, ये मुरली में बाबा ने बोला। फिर आगे बाबा का कमरा, बाबा के कमरे में क्या है? सर्व कर्मेंद्रियों से बाप की याद दिलाने की, इस स्मृति की सेवा करनी है कि मेरी सर्व कर्मेंद्रियां बाप की याद दिलाने की सेवा करती हैं। फिर उसके बाद सुनीता बहन क्या है? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर क्या था? लाइब्रेरी के अंदर लाइट हाउस। अब मेरा हर संकल्प क्या कर रहा है? विश्व कल्याण के लिए उठ रहा है। तो अपने संकल्प की सेवा करनी है कहाँ? लाइब्रेरी में जाके।
कर्मेंद्रियों से सेवा करनी है कहाँ पर? बाबा के कमरे में आके मेडिटेशन हॉल में अपनी वृत्ति से सेवा करनी है। वृत्ति से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाने की सेवा करनी है। उसके बाद में डिस्पेंसरी, सुरेंद्र भाई जी, सबको कौन सी गोली देनी है आज? कौन सा वरदान देना है? हर आत्मा को कर्म योगी भव का वरदान देना है। फिर उसके बाद राजकुमार भाई जी, डाइनिंग हॉल। आज हमारी क्लास ही क्या, हमारा सेवा केंद्र क्या बन जाए? डाइनिंग हॉल बन जाए। और डाइनिंग हॉल बन जाए का मतलब मधुबन बन जाए। मधुबन बनाएंगे अपने अपने सेवा केंद्र को, तो वहां पर बाप दादा भी आएंगे। क्यों? क्योंकि बाबा का वायदा है मधुबन में ही आऊंगा, मधुबन में ही आऊंगा। तो अपने स्थान को क्या बनाना पड़ेगा? मधुबन। मधु का मतलब होता है जहां मधुरता हो, वन का मतलब होता है जहां मधुरता भी हो लेकिन सन्यासी जीवन भी हो, वन वैराग्य भी हो, आपस में प्यार भी बहुत हो लेकिन आपस में वैराग्य की भावना भी हो। चाहिए किसी से किसी को कुछ नहीं, लेकिन साथी हम एक दूसरे के बहुत अच्छे हैं। और लास्ट पॉइंट कौन सी है? भंडारा। तो भंडारे के अंदर कौन है? स्वयं साकार ब्रह्मा बाबा। चरित्र भूमि, जन्म भूमि, कर्म भूमि बाबा की ये है। स्थान का महत्व बाबा हमें याद दिला रहे हैं। ये हो गई है पहली मुरली कंप्लीट। ठीक है, तो आज क्या करना है? घर जाकर के फिर से इस मुरली को एक बारी पढ़ना है और पूरी मुरली को दिन में एक दो बारी, तो जो हमारा 1 घंटे का मौन या योग का टाइम होगा उस समय इस मुरली को याद करना है। योग ही योग लग जाएगा। जो कहते हैं योग नहीं लगता, योग नहीं लगे ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, टेस्ट इसका नहीं है ना, टेस्ट इसका है। अब तो ये मैं राइट इंफॉर्मेशन डालूंगी क्योंकि ये 2 मुरलियों का चिंतन किए होएगा इसका। अब चलते हैं अगली मुरली की तरफ। इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेंगे यहाँ पर ही। पीओ हैंगर मेथड था, याद है सभी को? पीओ हैंगर मेथड। पीओ हैंगर मेथड के अंदर हमने क्या किया था? पर्सन ऑब्जेक्ट हैंगर, जहां पर कोई ना कोई पर्सन को, व्यक्ति को या फिर कोई ना कोई वस्तु को हैंगर बनाते, और हैंगर के ऊपर क्या टांगी जाती है? हैंगर के ऊपर चीजें टांगी जाती है ना। कोई कैप टांगता है, कोई पर्स टांगता है, कोई कपड़े, कोई कोट आदि आदि चीजें टांगता है। तो हमारे हैंगर्स कौन है? जो हमारे सामने यहाँ बैठे हैं, पहले वो जिन्होंने कल का टेस्ट दिया। कुछ है और कुछ नहीं है। तो मुरली का जो टाइटल है वो है समीप आत्मा की निशानियां। समीप आत्मा की निशानियां। तो मुरली की शुरुआत में बाबा ने समीप आत्मा की ये निशानी बताई कि जो जितना समीप होगा, किस किस में वो समीप होगा? स्थिति में, वो स्थिति में समीप होगा, कर्तव्य में समीप होगा, गुणों में बाप समान होगा, अर्थात सदा संपन्न अर्थात दाता होगा। किस किस में? स्थिति में, गुणों में और कर्तव्यों में। स्थिति, गुण और कर्तव्य किसके समान हो? बाप समान हो। इसका मतलब वो कौन सी आत्मा है? समीप आत्मा है। ठीक है, इस मुरली के अंदर बाबा अलग अलग ग्रुप से मिले हैं, अलग अलग पार्टी से मिले हैं। तो अलग अलग पार्टी से मुलाकात है, वही हमारे हैंगर्स बनेंगे। जैसे पहली पार्टी है अफ्रीका की पार्टी, तो वो है अंजू बहन। अंजू बहन पहला हैंगर है। तो इनके ऊपर क्या पता है? पहला जो पॉइंट है ना, पहली जो बाबा की ग्रुप के साथ मीटिंग है, ये है भी बहुत थोड़ी सी बड़ी सारी बाकियों की तुलना में। तो इसको हम याद कर लेंगे कुछ कुछ तरीकों से, जैसे कि तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सोचा और किया। ठीक है, जिस जिस आत्मा का नाम आता जाएगा उस आत्मा की उस वाक्य के साथ इमेज बनाते जाना, तो याद रहेगा। तो पहला हैंगर है अंजू बहन, मतलब तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सोचा और किया। ठीक है, इसी के अंदर बाबा ने दूसरी बात कही कि जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वो किसी भी बात में, किसी भी परिस्थिति में घबराएंगे नहीं, कमल पुष्प समान होंगे, नथिंग न्यू होंगे। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात जो सोचा किया, परिस्थिति में घबराएंगे नहीं, नथिंग न्यू में रहेंगे, कमल पुष्प समान रहेंगे। उनके मस्तक पर विक्ट्री का तिलक होगा। तो इस आत्मा को याद करते हुए देखना, इनके मस्तक पर क्या है?
विक्ट्री करते ना, फोटो खिंचाते हैं तो सबको कहते हैं ना ऐसे करो, तो ऐसे का मतलब होता है वी। वी का मतलब है विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब है विजय, विजय का मतलब है जीत। ठीक है, तो जो परिस्थितियों में घबराते नहीं हैं, जो सोचते हैं वो करते हैं, नथिंग न्यू के पाठ में पक्के रहते हैं, सदा कमल पुष्प समान, मतलब परिस्थितियां नीचे है, कीचड़ नीचे है और मैं आत्मा ऊपर हूं, ऐसे रहते हैं। उनके मस्तक पर क्या है? विक्ट्री का तिलक है। ठीक है, तो ये पहली पॉइंट याद रखना। फिर इस बहुत सुंदर अफ्रीका के साथ बाबा की मुलाकात है। इसके अंदर बाबा ने हमारी वैल्यू बताई हम ब्राह्मणों की, कि एक एक रतन कितना वैल्यूबल है। दुनिया वाले भगवान के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, लेकिन तुमको वो बाप मिल गया है, कोई तड़प नहीं है, कोई तरस नहीं है। ये इसकी डिटेल में है। तो पहला हैंगर है अंजू बहन, अफ्रीका। देश को याद नहीं रखो, लेकिन बाबा के महावाक्यों को हमें याद रखना है। तो क्या याद रखेंगे? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सोचा किया, परिस्थितियों से घबराते नहीं हैं, नथिंग न्यू की पाठ में रहते हैं, कमल पुष्प के समान, परिस्थितियां नीचे और आत्मा ऊपर, और मस्तक के ऊपर क्या है? विक्ट्री का निशान है। और हर आत्मा बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि दुनिया कोटों में कोई आप ही हो। दुनिया वाले तो अपनाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन दुनिया वाले जिसे अपनाने के लिए तरस रहे हैं उसने मुझे अपना लिया। ठीक है, ये पहला। अगला पीओ हैंगर है कमलेश बहन, ट्रिनिडाड, माना ज्ञाना के एक ग्रुप से बाबा मिले। तो कमलेश बहन को आज देखना कि ये कहां पर है। ये वरदान भूमि पर है। वरदान भूमि कौन सी? मधुबन की भूमि। और मधुबन की भूमि पर, वरदान भूमि पर आज ये सबको क्या बांट रहे हैं? वरदान बांट रहे हैं, सबकी झोली भर रहे हैं। मधुबन है कमाई से झोली भरने का स्थान, वर्तमान और भविष्य के अधिकारी बनने की स्टैंप लगाना। अधिकारी बनने का साधन है माया की अधीनता को छोड़ना, तो अधिकारी हो जाएंगे। तो इस पॉइंट को याद रखने के लिए कमलेश बहन को कहाँ देखेंगे? वरदानी भूमि में सबको वरदान बांट रहे हैं, सबकी झोलियों में वरदान डाल रहे हैं, सबकी झोलियों में हाँ ये कमाई या ये वरदान डाल रहे हैं, जिससे क्या होगा? सभी का भविष्य और वर्तमान पक्के अधिकारी की स्टैंप लग जाएगी। ये रहेगा, ये याद। ठीक है, वर्तमान और भविष्य अधिकारी बनने का स्टैंप भी, जिसकी झोली भरती जाएगी उसके ऊपर स्टैंप लगता जाएगा। ठीक है, अभी फिर से ही रिपीट करेंगे, लेकिन पहले कवर कर लेते हैं। अगला ग्रुप बाबा जिनसे मिला वो है कनाडा का, और ये है कैलाश बहन। इनके ऊपर याद रखेंगे, एक दीपक से दीपमाला हो जाती है, एक से इतने बन गए। एक आत्मा से ये दीपक है, और इस दीपक ने क्या बना दी? बहुतों की दीपमाला बना दी। एक दीपक ने अनेक दीपकों को जला दिया। फिर आगे, मुझ एक को अनेकों को संदेश देकर के माला तैयार करें। तो देखो, छोटे से कमलेश बहन, छोटे से कैलाश बहन, और बड़े सारे लोगों को क्या दे रहे हैं? बाबा का संदेश दे रहे हैं। और जैसे जैसे ये संदेश देते जा रहे हैं, वैसे वैसे सबका दीपक जलता जा रहा है। इनके भी यहाँ पर समझो एक दीपक है, और धीरे धीरे दीपमाला बनती जा रही है। एक अनेकों को संदेश दे करके दीपमाला तैयार कर रहे हैं। और लक्ष्य पावरफुल रखो कि अब हमें सेवा का सबूत देना। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं ये इनके अंदर ताकत कैसे है इतना सब कुछ करने में? दिखने में तो है नहीं इतना करने वाले ये। तो हमें पता चलता है इनके द्वारा कि मैंने लक्ष्य ले लिया है। क्या लक्ष्य ले लिया है? सेवा के द्वारा बाबा को सबूत देना है कि मैंने इतनी सारी आत्माओं की सेवा की, ये मुझे बाबा को सबूत देना। याद रहेगा? रहेगा। आगे है कुसुम बहन, लेस्टर का गुरु बाबा के आगे बैठा है। तो कुसुम बहन को आज देखो, ये झूम रहे हैं। किसमें झूम रहे हैं? अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूम रहे हैं। और इनको झूमता देख करके, मुरली को याद रखने के लिए हम ये चीजें कर रहे हैं ना, इनको झूमता देख करके बाबा ने कहा बाकी सभी लोग हैं ना, वो अपने दुख भूल रहे हैं, अशांति भूल रहे हैं। और क्या शब्द है यहाँ पर? दुख अशांति की दुनिया का उनको अज्ञान हो रहा है। वो कलयुगी और हम संगम युगी। संगम युगी के पास कोई भी दुख अशांति का नाम नहीं।
दुख को देख करके बल्कि और ही तरस आएगा। तो इसलिए ये अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख पाने का ये सीजन है। ठीक है, तो ये सबको क्या कह रहे हैं, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का, अतीन्द्रिय सुख पाने का भी क्या चल रही है, सीजन चल रही है। तो पहला अंजू बहन क्या याद रखेंगे, विक्ट्री का तिलक है, तीव्र पुरुषार्थी, सोचा किया, कमल पुष्प समान, नथिंग न्यू, परिस्थिति से घबराएंगे नहीं, परिस्थिति नीचे, कमल की तरह हम ऊपर। ठीक है, और एक एक रत्न क्या है, वैल्यूबल है, दुनिया जिसके लिए तरस रही है उसने हमें अपना बना लिया। कमलेश बहन, वरदानी भूमि में सबको वरदान बांट रहे हैं, सबकी झोली में कमाई डाल रहे हैं, भविष्य और वर्तमान दोनों की अधिकारी आत्मा बन जाए ऐसी स्टैंप लगा रहे हैं। कैलाश बहन, दीपक एक दीपक अनेक दीपमालाएं बना रहा है और सबको संदेश दे रहे हैं। तो हमको भी लगता है कि सबको संदेश क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आत्मा का लक्ष्य है कि मुझे सेवा द्वारा बाबा को सबूत देना है। कुसुम बहन क्या कर रहे हैं आज, अतीन्द्रिय सुख में झूम रहे हैं, और जो भी इनको देख रहा है वो अपना दुख और अशांति भूलता जा रहा है। उनको महसूस हो रहा है कि दुख और अशांति तो कलयुग की बातें हैं, हम तो सभी क्या है, संगम युगी है, और अभी सीजन है अतीन्द्रिय सुख में, अभी सीजन है। और मुरली को आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, बाबा ने यहाँ पे सतयुग की भी बात करी है। ये अतीन्द्रिय सुख सतयुग में नहीं होगा। आगे है रितु बहन, मॉरिशियस का ग्रुप बाबा के आगे बैठा है। तो रितु बहन आज सबको टाइटल दे रहे हैं, जो टाइटल इनके पास है, बाबा ने इनको दिया है, वो टाइटल है माया जीत बनने का टाइटल। ठीक है, वो वरदानी भूमि में सबको वरदान बांट रहे हैं, और ये सबको आज क्या दे रहे हैं, समझो टाइटल दे रहे हैं माया जीत। छोटा सा ही है इस ग्रुप के लिए, तो सुनते हैं बाबा ने क्या कहा। जैसे बाप सागर है, सागर अर्थात संपन्न, ऐसे अपने को संपन्न समझो। अगर संपन्न नहीं होंगे तो माया का वार किसी न किसी रूप में होता रहेगा, और संपन्न होंगे अर्थात माया जीत होंगे। संगम पर ही माया जीत बनने की बात है, सतयुग में नहीं। माया जीत वर्तमान का टाइटल है, उसका अभी अनुभव करना है। जितनी लगन उतना निर्विघ्न। तो आज ये आत्मा सबको क्या दे रही है, माया जीत का टाइटल दे रही है, क्योंकि जितने माया जीत उतने निर्विघ्न होंगे, जितने संपन्न होंगे उतने माया जीत होंगे, और जितने माया जीत होंगे उतने निर्विघ्न होंगे। ठीक है, ओके। आगे है एम, ममता बहन, हांगकांग। हांगकांग से बाबा मिले, तो हम ममता बहन के हिसाब से पीओ हैंगर सेट करते हैं कि ये आत्मा आज निमित्त बनी है हम जिन्स को जगाने के लिए। माता है ना, तो माता ने क्या समझा, मैं सभी माताओं को जगा दूंगी। क्या बन करके, निमित्त मात्र। मैं सिर्फ क्या हूं, निमित्त मात्र। अपनी हम जिन्स को जगाने की लगन रहती है। और बहुत अच्छी बात यहाँ पर बाबा ने कही, देखो रहस्य वाली बात है, कान खोल करके सुनना सभी। जो हमको एक चीज बाबा क्लियर कर रहे हैं, लोग उस दुनिया में भी हैं, लौकिक जहां हम रहते हैं, लोग इस दुनिया में भी हैं, ये हमारे फैमिली, और लोग बढ़ते जाएंगे, हम मिलते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। निभाना वहां भी है, निभाना यहाँ भी है, सब कुछ करना है। लेकिन बाबा ने दोनों में बहुत बड़ा अंतर बताया है। निभाना नहीं है दोनों तरफ, बाबा ने कहा बनाना है ब्राह्मणों से और चुप्तू करना है उनसे। वो तो हिसाब किताब की आत्माएं हैं, 84 जन्मों की, 63 जन्मों की हिसाब किताब की आत्माएं हैं, जो खून के रिश्ते बन के लास्ट जन्म में आ गए हैं। सारे बीके नहीं बनेंगे, लेकिन जो बीके हैं उनके साथ हमको क्या करनी है, अपनी दिल, संस्कार, स्वभाव बनाने हैं, क्योंकि आगे की फैमिली में यही होने वाले हैं, और उनके साथ भी बनाना है। लेकिन एक बात दिमाग में याद रखनी है कि हिसाब किताब की आत्माएं, इनसे मेरे को चुप्तू ज्यादा करना है, चुप्तू ज्यादा करना है। और ममता बहन के लिए एक और बात याद रखेंगे, क्योंकि इन्होंने सोचा है ना कि मैं अपने हमजिन्स को जगाऊंगी, माना माता और माताओं को जगाएगी। तो माताओं के ऊपर क्या होती है, बड़ी सारी जिम्मेवारी होती है, और माताओं के अंदर एक कमी भी होती है जो बाबा बार बार बोलते हैं, वो कौन सी है, मोह बहुत होता है। तो आज ये आत्मा सबको क्या मैसेज दे रही है, अपने हमजिन्स को, कि नष्टो मोह बनना है, अपनी जिम्मेवारी नहीं समझनी, क्योंकि जिम्मेवारी होती है तो मोह होता है।
खुद स्वयं को बच्चा समझो, बड़ा नहीं समझो। मैं खुद क्या हूँ, अभी बच्ची हूँ, मैं खुद ही बच्चा हूँ, तो मेरे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। सिर्फ शक्ति सेना महावीरनी बनकर स्टेज पर आओ। तो आज ये क्या बनकर के स्टेज पर आ गई? हटो सारे, साइड हो जाओ सारे। मैं क्या हूँ आज? महावीरनी हूँ। सही हो गया ना सारा? सारा दर्द भाग रहा है ना अंदर से। शक्ति सेना तो मैं क्या हूँ? शक्ति सेना की महावीरनी हूँ। सेना तो पीछे है ना। मैं शक्ति सेना की महावीरनी हूँ, जिनको मैंने अपने हमजिन्स को जगाया और क्या कहा? नष्टो मोह बनना है। खुद को बच्चा समझेंगे तो मोह खत्म होगा, खुद को बड़ा समझेंगे तो मोह आएगा। जिम्मेवारी हमारी नहीं है, जिम्मेवारी किसकी है? बाप की है। याद रहेगा। तो महावीरनी कहाँ पर आ गई? स्टेज पर आ गई। कोई झूम रहे हैं, कोई वरदान दे रहे हैं, कोई टाइटल्स दे रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। आगे है राजकुमार भाई। तो राजकुमार भाई जी क्या कर रहे हैं? आत्माओं को अंधियारे से रोशनी में लाने का लाइट हाउस का कर्तव्य कर रहे हैं। ठीक है, टॉर्च लेकर के सभी टॉर्च, परंतु वो टॉर्च कौन सी है? ज्ञान योग धारणाओं की वो टॉर्च है, और वो टॉर्च सबके ऊपर पड़ती जा रही है। और जिनके ऊपर, अब देखो हमारे लिए तो टॉर्च इतनी सी होती है ना, ये टॉर्च है, एक के मुंह के ऊपर ही केवल चिलकारा आएगा टॉर्च का, रोशनी आएगी। लेकिन अगर ये टॉर्च किसी चींटी के ऊपर डाल दी जाए तो उसको लाइट हाउस जैसी फीलिंग नहीं आएगी। अभी बैठे बैठे ये ख्याल आया, एक चींटी के ऊपर अगर एक टॉर्च की रोशनी आ जाए तो उसको ऐसे लगेगा ना कि पूरा का पूरा लाइट हाउस, इतनी सारी लाइट कहाँ से आ गई। तो समझो कि संसार की आत्माएं दुख परेशानियों में खुद को बहुत हीन समझ के बैठी हैं। आत्माओं को ऐसे लग रहा है क्यों आज इतने सारे मर्डर, सुसाइड, क्राइम और क्या है, डिप्रेशन और ये सब चीजें बढ़ती जा रही है। उसके पीछे कारण है आत्माएं खुद को हीन भावना के, ईर्ष्या तो है ही है, घृणा तो है ही है, विवेकहीनता तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को छोटा समझना भी है। मैं फेल हो गई, मम्मी क्या कहेंगी, तो मम्मी कुछ कहे ना उससे पहले खुद को क्या कर लेते हैं? खत्म कर लेते हैं। मैंने इतना सारा पैसा इनका चुरा करके इधर उधर कर दिया, लेकिन मेरा कुछ हुआ भी नहीं, ये मेरे को पूरा समाज क्या कहेगा, इसके लिए खुद को और अपने परिवार को मार लेते हैं। हीन भावना। तो समझो कि ये आत्मा आज सबके ऊपर, विश्व की सभी आत्माओं के ऊपर लाइट हाउस बन करके या टॉर्च बन के, जो भी हम समझे, तो सबके ऊपर क्या कर रही है? रोशनी कर रही है कि अंधेरे से बाहर निकलो। अंधियारे से रोशनी में लाने का लाइट हाउस का कर्तव्य है। और एक और पॉइंट हम याद रखेंगे इस आत्मा पर, जो है जो बाप का धंधा वही बच्चे का धंधा। राजकुमार भाई का क्या धंधा है? जो बाप का धंधा है। क्या धंधा? जैसे बाबा दाता बन करके सब कुछ देता जाता है, वैसे ही आप आत्मा भी बाप की तरह दाता बन करके लक्ष्य रखते हो कि हमें भी दाता बनना है। ठीक है, कि मुझे भी क्या बनना है? दाता बनना है। राजकुमार भाई, सुरेंद्र भाई ऑस्ट्रेलिया, राजकुमार भाई जी का था लंदन का ग्रुप, सुरेंद्र भाई जी का है ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप। तो ये युगल है ना, कुसुम बहन और सुरेंद्र भाई। तो कुसुम बहन क्या कर रहे हैं? अतीन्द्रिय सुख में झूम रहे हैं, एकदम बाबा की याद में, जैसे मीरा आदि आदि वो झूमते रहते थे ना। और भाई जी जब इनको देखते हैं तो फिर क्या हो जाते हैं? हर्षित हो जाते हैं। और जब ये हर्षित होते हैं, हर्षित का मतलब आत्मा अंदर से सुख का अनुभव कर रही है ना। हर्षित का मतलब ये होता है ना। इनको देखते देखते ये खुद क्या बन गए? चैतन्य म्यूजियम बन गए। मैं क्यों पीछे रहूं? मैं क्यों पीछे रहूं? मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि तुम सबको क्या बनना है? चैतन्य म्यूजियम। म्यूजियम के अंदर चित्र कैसे हो? उससे लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, वो झूम के कर रहे हैं। जैसे म्यूजियम के चित्र परिचय दिलाते हैं, ऐसे आपका चैतन्य चित्र अनेकों को बाप का परिचय दे या प्राप्ति कराएगा। ऐसे सर्विसेबल बनो। तो क्या बन गए हैं? चैतन्य चित्र बन गए हैं म्यूजियम का, जो औरों को बाबा का रास्ता बता रहे हैं। ठीक है, औरों को बाप का परिचय दिला रहे हैं, प्राप्ति करा रहे हैं। बाप दादा भी देख करके इनको हर्षित होते हैं। सदैव अपनी तकदीर को देखते हर्षित रहो,
आप सबको हर्षित रहते हुए देख अनेक दुखी आत्माएं भी सुख का अनुभव करेंगी। ठीक है, और फिर आगे है, फिर से ज्ञाना की पार्टी से बाबा ने मुलाकात की। पिंकी बहन, कोई भी परिस्थिति जो भल हलचल वाली है, लेकिन बाबा कहा और अचल। समझो एकदम तूफान आ रहा था, ये जहां बैठे थे बोट में, एकदम हलचल हो गई, लेकिन जैसे इन्होंने बोला बाबा, इतने में सब क्या हो गया, अचल, स्थिर हो गया। बहुत सुंदर ये पूरा का पूरा पहरा है। परिस्थिति के संकल्प चले जाते हैं तो जितना परिस्थिति में संकल्प चले जाते हैं तो जितना परिस्थिति का संकल्प रहता है उतना समय मुश्किल लगता है। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाएगा। ब्राह्मणों के आगे कोई भी परिस्थिति नहीं होती है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान है। उनके आगे ये परिस्थितियां तो चींटी के समान है। ठीक है, तो कोई भी कंप्लेन नहीं, अब क्या बन जाओ, कंप्लीट। अब चारों ओर आवाज फैलाना बहुत जल्दी प्रयत्न करना है, क्योंकि अभी समय है, फिर इच्छा होगी, लेकिन सरकमस्टांस ऐसे होंगे कि कर नहीं पाएंगे। अभी जो पुरुषार्थ करना वो कर लो, बाद में भी इच्छा होगी, लेकिन बाद में कुछ भी कर नहीं पाएंगे। तो परिस्थितियां जो हलचल वाली हैं वो क्या हो गई, बाबा शब्द बोला और चिंटी के समान हो गई, अचल हो गई, चिंटी समान हो गई, टाइम भी नहीं लगा, टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ। और लास्ट जर्मनी का ग्रुप, इंदिरा बहन, मेहनत करते जाओ, मेहनत करते चलो, सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। विशेष व्यक्ति हैं, जर्मनी वाले विशेष व्यक्ति हैं जो एक भी बहुत नाम वाला कर सकता है, छिपे हुए रत्न है जर्मनी में। तो बाबा ने कहा ये आवाज फैलाओ, मैं बाबा की और बाबा मेरा। तो इंदिरा बहन कौन सा गीत गा रहे हैं, मैं बाबा की बाबा मेरा। और बाबा ने कहा चक्रवर्ती बनो तो बहुत अच्छा गुलदस्ता तैयार हो जाएगा। क्या बनना है, चक्रवर्ती। गुलदस्ता ऐसे नहीं तैयार होता, उसके लिए इधर उधर पहले चक्कर काटने पड़ते हैं। चक्कर काटते हैं तो एक एक दो दो तीन तीन चार चार आत्माएं संपर्क में आती है और एक सुंदर सा फ्लावर पॉट गुलदस्ता तैयार हो जाता है, जो गुलदस्ता हम बाबा के आगे रख सकते हैं। ऐसा बाबा ने जर्मनी वालों को कहा, जो हम इंदिरा बहन के ऊपर सेट करेंगे। ठीक है, फटाफट से सभी पॉइंट्स को रिपीट कर लेते हैं। तो पहले बताओ, समीप आत्मा की निशानी क्या होगी, गुण, कर्तव्य और स्थिति में वो बाप समान होगा, ये समीप होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अफ्रीका का पार्टी अंजू बहन, बोलो, न्यारा प्यारा कमल को समान, तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी माना सोचा और किया, मस्तक पर विक्ट्री, और एक एक रतन बहुत विशेष है। फिर उसके बाद कमलेश बहन वरदान दे रहे हैं, सबकी झोली में कमाई डाल रहे हैं और सबके भविष्य और वर्तमान के अधिकारी बन जाए, ऐसा स्टैंप लगा रहे हैं। कैलाश बहन एक दीपक एक दीपक दीपमाला बना रहा है, संदेश दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य है सेवा का सबूत देना है बाबा को। फिर उसके बाद में ऋतु कुसुम है, अतीन्द्रिय सुख के अंदर झूम रहे हैं। इनको जो भी देखे तो वो अपनी कलयुग की दुनिया का दुख और अशांति आज भूल रहे हैं। देखो मनसा सेवा हो रही है साथ साथ में कि नहीं हो रही है, ऐसे होता है। फिर आगे ऋतु बहन टाइटल दे रहे हैं सबको, कौन सा, मायाजीत बनने का, मायाजीत। और मायाजीत कैसे बनेंगे, नहीं, यहाँ पर एक बहुत सुंदर सी पॉइंट थी, संपन्न। जो संपन्न होता है उसके पास माया नहीं आती है, और जिसके पास माया नहीं आती है वो आत्मा निर्विघ्न होती है। ये था पूरा। फिर उसके बाद में ममता बहन, हम जिसको जगा रहे हैं निमित्त मात्र बन करके, महावीरनी बन के स्टेज पे आ रहे हैं और सबको क्या कह रहे हैं, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, हमारी जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी उसकी, हम तो खुद क्या एक छोटा सा बच्चा है। फिर उसके बाद में राजकुमार भाई जी लाइट हाउस का कर्तव्य कर रहे हैं, अंधेरे से सबको रोशनी में ला रहे हैं। बाप का धंधा वही, मेरा धंधा, बच्चे का धंधा कौन सा, दाता बन करके करते जाना। सुरेंद्र भाई जी
सबको देख करके हर्षित हैं और इनको हर्षित देख करके सब आत्माएं भी अपना दुख भूल जाती हैं, सबको सुख अनुभव होता है। किसी दूसरे को खुश देख करके अगले को भी खुशी अनुभव होता है ना। और साथ में ये क्या है, म्यूजियम के अंदर जैसे चित्र होते हैं जो बाबा का परिचय देते हैं, ऐसे ये चैतन्य चित्र है, चैतन्य चित्र है जो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, बाप का परिचय देते हैं। ऐसी सर्विस करनी है बाबा ने कहा है। और फिर उसके बाद पिंकी बहन, कोई कंप्लेन नहीं है, कंप्लीट बन चुके हैं। हलचल में सिर्फ एक ही शब्द बोला बाबा और इतने में क्या बन गए अचल। परिस्थितियां तो क्या है, चिमटी है। और बाबा ने कहा जो कुछ भी करने का दिल है, इच्छा है, वो अभी कर लो, क्योंकि आगे सर्कमस्टांस ऐसे होंगे इच्छा होने के बाद भी कर नहीं पाएंगे। ये भी रहस्यपूर्ण महावाक्य है। और लास्ट में इंदिरा बहन, मैं बाबा की, बाबा मेरा गुलदस्ता तैयार कर रहे हैं, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हो गई दोनों मुरलियां पूरी, आसान रहा। तो अब इन दोनों मुरलियों को घर जाके पढ़ना है। 1 घंटा पढ़ाई का टाइम निकालना ही निकालना है। हम कहते हैं मैं पूरा दिन बाबा को याद करती हूँ, तो 1 घंटा मैनेजमेंट करनी है। दोपहर का 1 घंटा, शाम का 1 घंटा, कोई भी 1 घंटा निकालना है और उस 1 घंटे में तीनों मुरलियों को पढ़ना है। इस मुरली के नोट्स तो आप बना ही रहे हैं क्लास में बैठे बैठे, तो ये आपको भी तैयार रखने हैं। ग्रुप में फोटो भेजना चाहो तो भेज सकते हो सुंदर सुंदर करके, नहीं तो तीनों मुरलियां पढ़नी है। इस मुरली को अच्छे से पढ़ना है, इसके ऊपर टेस्ट आएगा और कोशिश करनी है। नंबर कितने लेने हैं? कल एक ही आत्मा के 10 में से 10 आए थे, वो भी हमारी क्लास से नहीं, वो भी बाहर से आए थे। ठीक है, तो कोशिश करनी है मुरली इतनी अच्छे से एक ही पढ़े। अब ये देखो, ये 2 मुरलियां तो आपको घर पे अब करनी नहीं है, पढ़नी है केवल, और योग के समय याद करनी है। कल वाली मुरली बहुत बड़ी थी। एक वो एक्सपीरियंस करा था, मैं कभी आगे चलता है, वो मोबाइल आगे भागना था मेरे लिए, जो मैं शेयर करती थी वो आगे भाग रहा था, मैं आज देख। चलो, ओम शांति।